हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। टुडेज टॉपिक, आज का जो टॉपिक है हमारा ईसीजी कितने लेट्स होती है, ईसीजी किस प्रकार लगाई जाती है और ईसीजी क्यों ली जाती है, सभी कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ईसीजी की लेट्स दे रखी है यहाँ पर V1 V2 V3 V4 V5 V6 है। तो किस प्रकार से इनको लगाई जाती है यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाई जाती है। अब ये कौन सी साइड होती है और किस साइड पर लगाया जाता है और कौन से एंगल पर लगाए जाते हैं, ये भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ईसीजी जो कलर वाइज यहाँ पर दे रखी है, इस प्रकार से जो लगाई जाती है कलर वाइज। और ये राइट आर्म और लेफ्ट आर्म ये भी कलर वाइज होती है, जो लीड होती है उन पर कलर वाइज रहता है और लिखा भी रहता है राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, ऐसा लिखा भी रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो। अब इसकी थ्योरी समझने वाले हैं। तो ईसीजी की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। ईसीजी की डेफिनेशन नॉर्मल दे रखी है कि ईसीजी इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट ऑन अ ग्राफ पेपर। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है ईसीजी पेपर, जो ग्राफ पेपर होता है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। जिससे क्या होता है कि हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसकी कंडीशन का पता लगाया जाता है। फिर यहाँ पर सेकेंड डेफिनेशन भी इसकी दे रखी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का हार्ट का। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, द मशीन विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो एक मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पर एक्टिविटी परफॉर्म करती है हार्ट की। ईसीजी मशीन और पावर लैब दो होते हैं इसके अंदर। द ग्राफ विच इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। फिर आती है ईसीजी लीड्स। तो लीड्स आर इलेक्ट्रोकार्डियंस विच इज रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ हार्ट एज डिफरेंट साइड पर जो है कि लीड्स लगाई जाती है। देयर आर 12 ईसीजी लीड्स। और 12 ईसीजी लीड्स होती है जिसमें से जो है कि 10 लीड्स जो होती है वो जो हमें इनके विजिबल होती है, जो दिखाई देती है, और 2 लीड्स जो होती है वो इंटरनल होती है, जो कि हमें विजिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर दे रखी है 3 बाइपोलर लिम्स लीड होती है, फिर 3 मेंटेड लिप्स लीड होती है, यूनिपोलर भी कहा जाता है। फिर 6 चेस्ट लीड्स होती है, 6 चेस्ट लीड होती है जो कि हमने ऊपर देखा है। फिर बाइपोलर लिम लीड्स होती है। तो यहाँ पर लीड्स 1 होती है, इसके अंदर होती है लेफ्ट आर्म पॉजिटिव होती है और राइट आर्म पर जो होती है वो नेगेटिव होती है। फिर लीड 2 में देखते हैं राइट आर्म पर नेगेटिव, यानी कि राइट आर्म जो होता है उस पर नेगेटिव होती है, और लेफ्ट लेग जो होता है यानी कि लेफ्ट पैर जो होता है उस पर पॉजिटिव होती है। फिर लीड 3 में हम देखते हैं लेफ्ट आर्म जो होता है, वो लेफ्ट आर्म यानी कि लेफ्ट हैंड यानी कि हाथ जो होता है हमारा लेफ्ट हाथ, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो लेफ्ट लेग यानी कि लेफ्ट जो पैर होता है हमारा उस पर पॉजिटिव होती है। फिर एग्रीजमेंटेड लिम लीड्स एवीआर लीड्स होती हैं जो कि अटैच टू द राइट आर्म अटैच होती है राइट आर्म। फिर एवीएल यानी अटैच टू लेफ्ट आर्म, एवीएफ यानी अटैच टू लेफ्ट फुट यानी लेफ्ट फुट पर अटैच होती है। फिर यहाँ पर समरी ऑफ लीड्स देख सकते हैं जिसके अंदर बाइपोलर लीड्स देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड लीड्स होती है। फिर यूनिपोलर जो होती है VRA VL AVF ये जो होती है एग्रीजमेंटेड लिम्स होती है। और V1 से V6 जो होती है प्री कार्डियल लीड होती है। तो यह तीनों प्रकार के लीड्स होती हैं यहाँ पर, बाइपोलर, यूनिपोलर और प्री कार्डियल लीड्स और लिम लीड्स, यह भी लीड्स हमने देखी। फिर आती है वेव फॉर्म्स, पी वो आर्टियल डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन जो यहाँ पर परफॉर्म करता है पी वेव परफॉर्म करता है। इसकी ओर हम डिटेल पढ़ेंगे, इसकी ओर डिटेल रहती है कि ग्राफ पेपर में किस प्रकार से पी डिपोलराइजेशन और QRS कम्प्लेक्स किस प्रकार से जो है कि ग्राफ पेपर में हमें दिखता है। तो उसकी हम और डिटेल में सेकेंड पार्ट में बताएंगे। फिर यहाँ पर QRS कम्प्लेक्स दे रखा है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव दे रखा है यहाँ पर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। फिर बात आती है यूज़ ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी का यूज़ किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर है हार्ट रेट को जानने के लिए। सेकेंड है हार्ट रिदम को जानने के लिए। थर्ड में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी कि हार्ट की इलेक्ट्रिक कंडक्शन जानने के लिए यानी एबनॉर्मल कंडीशन जानने के लिए। फिर फोर्थ है पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स, यानी कि जो हार्ट होता है इसमें पुअर यानी कि कम ब्लड फ्लो हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसकी एक्टिविटी भी जानने के लिए किया जाता है। फिर हार्ट अटैक में भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी जानने के लिए किया जाता है। फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कोरोनरी जो होती है यानी हार्ट में जो आर्टरी होती है कोरोनरी जो आर्टरी होती है उसकी डिसीज कंडीशन जानने के लिए भी किया जाता है। फिर हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट चैम्बर्स, तो हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट की चैम्बर जो होते हैं हार्ट में उनकी कंडीशन जानने के लिए किया जाता है।
फिर यहाँ पर देखते हो साइट एंड एंगल ऑफ ईसीजी, तो कि कौन सी साइड पर और लीड्स लगाई जाती है, तो V1 यूजुअली प्लेस्ड द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो हार्ट जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है, यानी कि जो रिब्स होती है उसमें फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो फर्स्ट स्पेस देख सकते हो यहाँ पर, सेकंड स्पेस देख सकते हो, थर्ड स्पेस देख सकते हो, और फोर्थ जो स्पेस है यहाँ पर फोर्थ स्पेस, इसको कहा जाता है इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि जो रिब्स के दो रिब्स के बीच जो खाली स्पेस होती है उसको इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होती है यहाँ पर V1 लेट्स जो है कि लगाई जाती है। फिर सेकंड हम देखते हैं V2 भी जो होती है, इट इज़ प्लेस्ड एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, जो लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड जो स्टर्नम होता है इसके फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाई जाती है। फिर V3 जो होती है बिटवीन V2 एंड V5 इंटरकोस्टल, यानी कि V3 और V4 और V2 के बीच में जो लगाई जाती है V3 लगाई जाती है, यानी कि पहले हम लगाएंगे V4 लगाएंगे, उसके बाद ही V3 लगाएंगे। तो यहाँ पर हम V4 के बारे में पढ़ते हैं पहले। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिडकुलर लाइन, यानी कि फोर्थ जो हमारी जो है यह इंटरकोस्टल स्पेस जो होती है हमारी मिडकुलर लाइन, यानी कि मिडकुलर लाइन यहाँ पर देख सकते हो, मिडकुलर लाइन जो होती है यहाँ पर, यानी कि बीच का जो हिस्सा होता है यहाँ पर जो होती है कि V4 लगाई जाती है, और इसी के बीच में जो हमारी जो होती है V3 लीड्स जो होती है वो लगाई जाती है। फिर हम पढ़ते हैं V5, यानी गलती से यहाँ पर V4 आता, V5 लिख दिया है। फिर यहाँ पर V5 जो होती है ये भी इंटरकोस्टल स्पेस द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, तो जो इंटरनल यानी कि एक्सिलरी लाइन जो होती है हमारी एक्सिल, इसकी यानी एंट्री यानी कि जो सामने की जो लाइन होती है यहाँ पर इसके सीध में यहाँ पर V5 जो है कि लेट से लगाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो V5 इंटरकोस्टल स्पेस द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जो इंटीरियर एक्सिलरी लाइन जो होती है उसकी सीध में लगाई जाती है। फिर V6 जो लेट्स होती है सिक्स द इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, यानी मिड यानी कि मिड एक्सिलरी लाइन, यानी कि जो हमारी एक्सिलरी लाइन जो होती है यानी कि इसका मिडिल पार्ट है, यानी कि मिडिल में यहाँ पर देख सकते हो मिडिल लाइन में इसकी V6 से जो लीड होती है वो लगाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे ईसीजी की जो कौन सी एंगल पर और कौन सी जो है कि साइड पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर साइड दे रखी है, यहाँ पर सभी लीड्स की साइड दे रखी है, इनको नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो अगर आपको ईसीजी के नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए आगे इसका सेकेंड पार्ट पाने के लिए।